नमस्कार दोस्तों, द प्राइम स्टोरीज में आपका स्वागत है। आज हम लेकर आए हैं राजा विक्रमादित्य और बेताल की 7वीं रहस्यमयी कहानी। हर बार की तरह घना अंधेरा, शांत जंगल, पेड़ों से आती अजीब फुसफुसाहट। राजा विक्रमादित्य एक बार फिर बेताल को अपने कंधे पर लेकर उस धूर्त तांत्रिक की ओर बढ़ रहे थे। जंगल में सन्नाटा था, केवल कदमों की आवाज गूंज रही थी। तभी बेताल ने अपनी खामोशी तोड़ी और धीमे रहस्यमयी स्वर में बोला, विक्रम, तुझे अपनी ताकत पर बड़ा घमंड है ना? लेकिन याद रख, तलवार चलाना ही साहस नहीं होता। कभी कभी अनजान खतरे में कूद पड़ना ही असली साहस होता है। चल, मैं तुझे 7वीं कथा सुनाता हूं। यह कथा है वीरपुर नगर की। इस नगर में धृष्टसेन नाम का एक प्रतापी राजा राज करता था। उसका एक अत्यंत वफादार सेवक था, हर्षवर्धन। एक दिन राजा समुद्र तट की सैर पर निकले। तभी उन्होंने एक अद्भुत दृश्य देखा। समुद्र की लहरों पर एक जादुई कल्प वृक्ष तैर रहा था और उस पर बैठी एक अत्यंत सुंदर कन्या वीणा बजा रही थी। राजा उस दृश्य को देखकर मंत्रमुग्ध हो गए, लेकिन पलक झपकते ही वह दृश्य समुद्र की गहराइयों में विलीन हो गया। राजा ने तुरंत घोषणा की, जो उस रहस्यमयी कन्या का पता लगाएगा, उसे मुंह मांगी दौलत दी जाएगी। गहरे समुद्र में उतरना मानो मृत्यु को चुनौती देना था। सारे वीर पीछे हट गए। तभी हर्षवर्धन आगे आया और बोला, महाराज, मैं जाऊंगा। साफ इरादा, बिना डर, बिना सोच, वह उफनते समुद्र में कूद पड़ा। समुद्र की अथाह गहराइयों में उसे एक दिव्य नगर दिखाई दिया। वहीं उसे वही रहस्यमयी कन्या मिली, जो उस नगर की राजकुमारी थी। हर्षवर्धन की निर्भीकता देखकर राजकुमारी उससे प्रभावित हुई और दोनों ने गंधर्व विवाह कर लिया। कुछ दिन बाद हर्षवर्धन राजा को सूचना देने लौटा। राजा की उत्सुकता बढ़ी और वह हर्षवर्धन के साथ उसी दिव्य मार्ग से उस नगर पहुंचे। वहां राजा का भव्य स्वागत हुआ। नगर की समृद्धि देखकर राजा प्रसन्न हुए। तभी हर्षवर्धन ने राजा को राजकुमारी और नगर को स्वीकार करने के लिए कहा। और तभी राजा बोले, नहीं, यह सब तुम्हारा है हर्षवर्धन। इतना कहकर वे वापस लौट आए। कहानी समाप्त कर बेताल ने विक्रम के कान में फुसफुसाया, बताओ राजन, समुद्र में दोनों गए और सुरक्षित लौटे, पर असली साहसी कौन, राजा या सेवक? याद रख, उत्तर जानते हुए भी चुप रहा तो तेरी मृत्यु निश्चित है। राजा विक्रमादित्य शांत स्वर में बोले, बेताल, इसमें कोई संदेह नहीं, हर्षवर्धन ही सच्चा साहसी है। जब वह समुद्र में कूदा, उसे नहीं पता था नीचे क्या है, जीवन या मृत्यु। उसने अनजान खतरे में छलांग लगाई। यही निस्वार्थ साहस है। लेकिन राजा तब गए जब मार्ग ज्ञात था। जहां परिणाम पता हो, वहां जाना साहस नहीं, निर्णय है। इसीलिए सच्चा शूरवीर हर्षवर्धन है। बेताल जोर से हंसा। वाह राजन, तेरा उत्तर काबिले तारीफ है, पर नियम के अनुसार तू बोला और मैं चला। इतना कहकर बेताल राजा के कंधे से उड़कर फिर उसी पेड़ पर जा लटका। विक्रम बोले, रुक बेताल, मैं तुझे नहीं जाने दूंगा। और राजा उसके पीछे दौड़ पड़े। तो दोस्तों, यही थी राजा विक्रमादित्य और बेताल की 7वीं रहस्यमयी कथा। इस कहानी से हमें सीख मिलती है, सच्चा साहस वही है जो अनजान खतरे में भी कर्तव्य निभाए। अगर आपको ऐसी रहस्यमयी कथाएं पसंद हैं तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। हम मिलेंगे अगली रहस्यमयी कहानी के साथ। तब तक के लिए जय सनातन।